क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये चैप्टर 10 मिनट में कंप्लीट करा दूँ तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सीए मनन एलानी और मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर अंदर कंट्रोलिंग चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ना केवल कंप्लीट, मैं आप लोगों को याद भी करा दूंगा। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 11:45 और हम 11:55 तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को करना क्या है, बार बार इस चैप्टर को मेरे साथ साथ सुनना है और आप देखोगे कि 2-3 बार के अंदर आपको ये लर्न हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है कंट्रोलिंग का, तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयर करना। किसको? एक्चुअल को, जो आपने सोचा था, उन दोनों को कंपेयर करने को ही क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। जैसे मैंने सोचा मुझे 12th के प्री बोर्ड्स में 80 मार्क्स लेकर आने हैं, ये मैंने सोचा, प्लान। एक्चुअल में आए 60, दोनों को कंपेयर करने को ही क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब गलतियां ढूंढो, इसको बोला जाता है एनालाइज डेविएशन। ये मार्क्स कम क्यों रह गए, और टेक करेक्टिव मेजर्स, ताकि अगली बार गोल कंप्लीट हो जाए। इसको बोला जाता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। रिपीट विथ मी, कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? कंपेयरिंग। किसको? एक्चुअल को प्लान के साथ। गलतियां ढूंढो, एनालाइज डेविएशन और उसको सही करो, टेक करेक्टिव मेजर्स। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। नंबर 2 हमारे को आते हैं स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्लान बनाओ, प्लान बना लिया। नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने एक्चुअल में क्या किया, ये मैंने सोचा, ये मैंने किया, अब क्या करूं? दोनों को कंपेयर। तो नंबर 3 पे आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। तीनों को कंपेयर करोगे। तो थर्ड पे क्या करना है? कंपैरिजन। नंबर 1 सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, दोनों को कंपेयर करो। अब क्या करो? गलतियां ढूंढो। तो द फोर्थ वन इज एनालाइज डेविएशन एंड द फिफ्थ वन इज टेक करेक्टिव मेजर्स। द फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन और टेक करेक्टिव मेजर्स। ये आपके क्या हो गए? स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। रिपीट करें एक बार, कंट्रोलिंग के स्टेप्स: सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। इसको क्या बोला जाता है? हमारे स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 3 हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंस स्लैश एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको याद करवा देता हूं। कंट्रोलिंग के फायदे क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब क्या था? कंपेयरिंग। किसको? एक्चुअल को प्लान के साथ। तो क्या मैं प्लान को आइडिया बोल सकता हूं? आपने बोला मेरे पास एक प्लान है, मैंने बोला एक आइडिया है, बात एक ही है ना। तो याद रखना इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। मैं आपको आंसर दे रहा हूं, आइडिया। कंट्रोलिंग का मतलब, प्लानिंग का मतलब क्या था? आइडिया। और उसी प्लान को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि जैसा हमने सोचा क्या वैसा हुआ। तो कोई भी आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आप आंसर कर देना आइडिया जज हैं। सर ये क्या हो गया? हाँ मेरे बच्चे, ये आपका आंसर तैयार है। आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आंसर दे देना आइडिया जज, आइडिया जज, आइडिया जज। ऐसे इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ऐसे कौन सा हो जाएगा? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हम कंपेयर करते रहेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जाएंगे। डी से इंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, इंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, आपको रिवीजन कराने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। हमने बोला था 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मैं फालतू बातें कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे ज्यादा मेरे बारे में बता सकता हूँ, आपके बारे में पूछ सकता हूँ? नहीं, हमारे को डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो डी से क्या हो जाता है? डिसिप्लिन। ई से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब जब डिसिप्लिन है, टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ए से अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और लास्ट जैसे जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमारे स्टैंडर्ड कैसे थे उसको जज भी ये करके देगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आइडिया जज। आई से इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, डी से डिसिप्लिन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या कंट्रोलिंग करना हमेशा अच्छी बात होती है? नहीं, कभी कभार इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसको बोला जाता है लिमिटेशंस। क्या बोला जाता है? लिमिटेशन। किसकी? ऑफ कंट्रोलिंग। तो आप याद रखोगे, लिमिटेशन के अंदर हम लोगों को बस इतनी सी बात याद रखनी है, जैसे ही हमारी कॉस्ट ज्यादा लगेगी ना, तो एक रेड कलर की लाइट जल जाएगी। रेड मतलब खतरा और लिमिटेशन मतलब भी बेकार चीज। तो आप याद रखोगे, रेड कलर की लाइट जल जाएगी अगर कॉस्ट इंक्रीज होगा तो रेड कॉस्टली, रेड
कॉस्टली, आर से रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर तुम एम्प्लॉय को चेक कर कर करके काम करोगे और एम्प्लॉय काम कर रहा है तुम उसके ऊपर सर के ऊपर बैठ जाओगे तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम में तुम लोग लिखते हो, टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करने आता था, ऐसे कोनी आगे नहीं आ जाती क्या? अपन नहीं चाहते ना कि मैं काम कर रहा हूँ तुम बीच में आके चेक करो, तो एम्प्लॉय भी क्या कर देता है, रेजिस्टेंस कर देता है। इसे इंटरनल इन्वायरमेंट पे तो कंट्रोल मेरा होता है लेकिन एक्सटर्नल पे मेरा कंट्रोल नहीं होता। नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डी से डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ मेरे लेक्चर देखने के बाद तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, तुम अच्छा फील करोगे पेपर देने के बाद, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता बेटा तेरे 94 आएंगे, तेरे 92 आएंगे, तेरे तो 80 आएंगे। एग्जैक्ट फिगर नहीं सेट कर सकते। तो डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स। और दूसरी चीज, ये जो कंट्रोलिंग करी जाती है सस्ती नहीं होती। बिजनेस में चेक करने ऑडिटर आता है, मतलब एक सीए आता है, वो बहुत सारे पैसे चार्ज करता है, तो इसको बोला जाता है कॉस्टली अफेयर। ये कैसा होता है आपका कॉस्टली अफेयर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, आपने आंसर दिया रेड कॉस्टली, आर से रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, ई से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं होता, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स, और लास्ट कॉस्टली अफेयर। सर थोड़ा जल्दी चल रहा है तो मैं एक और बार आपको जल्दी से रिविजन कराता हूँ, बट आप सुनने की कोशिश करना। Controlling means comparing the actual performance with the planned performance, analyze deviation and take corrective measures। याद हुआ? फिर हमने इसके स्टेप पढ़े थे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, कंपेयर करो दोनों को, एनालाइज डेविएशन और टेक करेक्टिव मेजर। स्टेप खत्म हुआ। इंपॉर्टेंस आपने पढ़ाया था, प्लान को ही हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लान को हम बोल सकते हैं आइडिया, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, जज। तो आइडिया जज। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, डी से डिसिप्लिन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और लास्ट जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। उसके बाद मैंने आप लोगों को पता है लिमिटेशन। तो कौन सी कलर की लाइट जलेगी, रेड कलर की लाइट जलेगी। अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो रेड कॉस्टली, आर से रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, ई से नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, डी से डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स, और लास्ट कॉस्टली अफेयर। इतना ही पढ़ा हमने, अगली बार ध्यान से सुनना। स्टेप्स हमने पढ़े थे कि स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के, वो तो हमने पढ़ लिया। तो क्या पढ़े थे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर और एनालाइज डेविएशन। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, ये जो एनालाइज डेविएशन मैंने आप लोगों को बताया, एनालाइज डेविएशन दो तरीके से हो सकता है। एक नाम होता है सीपीसी और एक होता है एमबीई। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, सीपीसी और एमबीई क्या होता है। सीपीसी का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और एमबीई का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सीपीसी का मतलब था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबीई का मतलब था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सीपीसी बोलता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सब कुछ चेक करने जाओगे ना तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको ना की फैक्टर्स एरिया देखने, क्या देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बोला की फैक्टर एरियाज। आपको की फैक्टर एरिया पे ही फोकस करना है। जैसे नेस्ले कंपनी पे अगर आपको फोकस करना है तो सारे प्रोडक्ट पे मत जाओ, आप नेस्ले की किटकैट ले लो, मैगी ले लो, कॉफी ले लो, आपको मोस्टली कंपनी के बारे में पता पड़ जाएगा। अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बहुत अच्छे से पता करना है कि कैसे मैच जीत सकते हैं, रोहित शर्मा के लिए प्लान बना लो, विराट कोहली के लिए प्लान बना दो, बुमराह के लिए प्लान बना दो, जडेजा के लिए प्लान बना दो। ये 4 मेन प्लेयर हैं, इनके लिए प्लान बना दो, मैच जीत जाओगे। तो ये बोलते हैं सब पे मत जाओ, की फैक्टर एरिया पे जाओ और बाकियों को आप ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बोलता है इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग द रिजल्ट विल बी नथिंग। इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग द रिजल्ट विल बी नथिंग। तो आपको सब कुछ नहीं करना, आपको एक स्टैंडर्ड बना देना है। उस स्टैंडर्ड के नीचे वाली डेविएशन है तो इग्नोर करो, ऊपर है तो टेक करेक्टिव मेजर। मेरे ऑफिस से 3 रुपए गायब हो गए तो क्या करूं, सारे स्टाफ का बैग चेक करवाऊं? नहीं सर, 3 रुपए ही तो है, लेकिन 30,000 गायब है तो टेक करेक्टिव मेजर्स। बोलो बात समझ में आया? थोड़े नीचे है तो इग्नोर इट, ऊपर है तो टेक करेक्टिव मेजर्स। बोलो बात समझ में आया? तो हमने बात करी थी स्टेप्स, सेटिंग परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, कंपेयर, एनालाइज डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। एनालाइजिंग डेविएशन भी 2 थे, सीपीसी एमबीई। सीपीसी एमबीई, सीपीसी का मतलब था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एमबीई का मतलब था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। वो सॉन्ग था ना, चलूं मैं तेरे पीछे पीछे सारी दुनिया छोड़ दूं, है ना, तू जहां मैं वहां, उसी सॉन्ग के ऊपर ये गाना है। मतलब ये हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। तो बोथ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग। दोनों आगे की तरफ देखते हैं, प्लानिंग फ्यूचर की तरफ देखता है, और हम जो कंपेयर करेंगे इसी के बेसिस पे आगे प्लान बनाते हैं। तो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग में कर क्या रहे हैं, जो पीछे हो गया उसको कंपेयर कर रहे हैं, और आज का प्लान हमारा कल को देख के, पीछे क्या हुआ था वो देख के ही बनाया जाता है। तो बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर तुमने प्लान बनाया, कंपेयर नहीं किया, तो प्लान बनाया क्यों? और कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। ये होता है इनका रिश्ता।
आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग हमारा मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसी तरीके से सारी क्लासेस ली जाती है। आप लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था 10 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और 10 मिनट का ये वीडियो प्रिपेयर हो गया। 2-5 सेकंड मेरे को ज़्यादा लग रहा है, द रीज़न इज़ अदर डिटेल्स के लिए। तो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और आप अपने 60s को 90s में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्न योर 60s इनटू 90s हमारे क्रैश कोर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।